हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और जो हमने कुर्ती के पार्ट्स रखे हुए हैं, जो ऊपर फ्रंट पार्ट है और नीचे जो बैक पार्ट है, जो नीचे बैक है जो ऊपर फ्रंट है। अब हम इसके आर्म होल की कटिंग करना आपको बताएंगे। और इस तरह से जो हमने फैब्रिक रखा है, जी देखिए, जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है, खुली हुई साइड आपकी तरफ है। अब हमने इसके आर्म होल की कटिंग करनी है। तो जहाँ पर हम तीरा रखेंगे 6.5 इंच, नीचे भी निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। और लेंथ रखेंगे आर्म होल की हम 6 इंच। इससे ज़्यादा हमने लेंथ नहीं रखनी, सिर्फ 6 इंच ही स्लीवलेस कुर्ती का आर्म होल होता है। और इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम जहाँ पर ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे 18 इंच, 18 का हाफ 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और साइड से रखेंगे इसकी 14 इंच और 19 इंच का हिप है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारे पास 15 इंच है, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इनको इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से मिलाने के बाद जहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, मैं तो तकरीबन काफ़ी सारा मार्जिन रखती हूँ, क्योंकि कई बार धोने के बाद हमारा फैब्रिक श्रिंक हो जाता है, तो कस्टमर उसको आसानी से खोल सकता है। तो जहाँ से भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हमने आर्म होल का निशान लगाना है। एक निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे और एक हम 1 इंच पर लगाएंगे। और इसको सीधा इस तरह से शेप दे देंगे। और जो बैक की शेप है, और जहाँ से हमारा 2.5 इंच का नेक आएगा, और जहाँ से हम ऐसे तिरछे में शेप दे देंगे। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। और जहाँ से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, और एक पार्ट उठाते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जी हम सिर्फ ऊपर वाले में ही कटिंग करते हैं, सिर्फ फ्रंट में ही। और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसे जहाँ से कटिंग कर लेंगे, और इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। जी देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आर्म होल अपने 6 इंच ही रखना है। और जहाँ पर हम अपने 2.5 इंच बैक नेक रखेंगे और लेंथ रखेंगे इसकी 4.5 इंच, और ऐसे शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से जो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग के लिए फ्रेंड्स मैंने जी थोड़ा सा बॉल शेप में नेक लिया है और इसको फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है, और जहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं, अब इस फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक कट लगाएंगे और नीचे निशान लगाएंगे सेंटर में, और इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इस नेक को हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। दोनों साइड हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बाद में बोला था कि उन्हें इस तरह का नेक चाहिए, तो मैंने वो नेक इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। और ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम सेंटर में लगाएंगे। और
और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने नेक के जो बुकरम है उसके पास पास सिलाई लगाएंगे। ऐसे ये सिलाई हमने बुकरम के पास पास लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। ये सिंपली नेक बनता है, जैसे हम कोई भी नेक बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए पूरा दिखाऊंगी कि कैसे नेक तैयार करना है, फ्रंट और बैक। इसकी जगह पर आप कोई भी नेक अटैच कर सकते हैं और जहाँ से हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के नेक की कटिंग कर लेंगे। और जहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे, ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम कटिंग करेंगे। और इसे इस तरह से हम जो इसके कॉर्नर है निडल की हेल्प से, सीजर की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे और इसके ऊपर रफ सिलाई लगाएंगे। आप इसकी जगह पर कोई और नेक भी बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और इस तरह से नेक रेडी करने के बाद अब फ्रेंड्स हम इसकी प्लेट भी अटैच कर लेंगे। जैसे हम प्लेट डालते हैं उसी तरह से प्लेट डाल लेंगे। तो जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर भी हमने रेप पट्टी लगा लेनी है और नीचे हम प्लेट डाल देंगे। और इस तरह से हमने प्लेट डाली है। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे इस तरह से रखते हुए। और दूसरी साइड से और ऐसे फोल्ड कर लेंगे जहाँ से भी जी देखिए। और इस सिलाई को हम डबल करेंगे और इस तरह से सिलाई करने के बाद जो हमारा जेब वाला शोल्डर है जहाँ से काफ़ी फैब्रिक बढ़ गया है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको शेप दे देंगे जी देखिए। इस तरह से हमने शेप दे दी है और दूसरी साइड भी हमने शेप देंगे। जी देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो ये आर्म होल है इसके ऊपर हमने रेप स्ट्रिप अटैच करनी है और फिटिंग की जो सिलाई है वो हम बाद में लगाएंगे। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर जो हमने एक रेप स्ट्रिप ली है, तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको हम फोल्ड करते हुए इस आर्म होल के ऊपर अटैच करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जी देखिए ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे और रेप पट्टी स्टिच होती जाएगी। जी देखिए इस तरह से जी रेप पट्टी लगाने के बाद अब हम इसको चाहे तो हम इसे ऐसे ही तरपाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जी लग चुकी है और इसको ऐसे भी छोड़ दे सकते हैं। अगर चाहें तो हम इसके ऊपर इस तरह से ब्रिक सी पाइपिंग दिखाकर भी इसको स्टिच कर सकते हैं, इसके ऊपर तरपाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको पूरे में ही अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इसके ऐसे फोल्ड करूँगी तो ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे हम बैक नेक के ऊपर रेप स्ट्रिप अटैच करते हैं उसी तरह से इसको अटैच करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रफ सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम तरपाई करने के बाद खोल देंगे। और दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से रोई पट्टी को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमारा आर्म होल स्टिच हो जाएगा। इसके ऊपर हम तरपाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी शेप आएगी।
और दूसरी साइड के ऊपर भी हम सेम उसी तरह से और एक पट्टी को स्टिच करेंगे, बीच में से फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। जी देखिए इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे ऐसे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए। देखिए और इस तरह से हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी साइड के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे और जहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। और इस तरफ भी नीचे नीचे मैंने सिलाई लगा ली थी और ये मैंने आपको दिखाने के लिए बाद में सिलाई लगाई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आर्म होल हमारा स्टिच हो चुका है। और इसके ऊपर हम तरपाई कर लेंगे। तरपाई करने के बाद रफ सिलाई को हटा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने स्लीवलेस कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है। जी देखिए बहुत ही परफेक्ट आर्म होल हमारे पास बनकर आया है। और तरपाई करने के बाद जो रफ सिलाई थी उस सिलाई को मैंने हटा दिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। जी देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।